Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Welcome to the online class in our school, North City Public Secondary School and College. Students of class 1 एडवांस में आज आप लोग अपनी ऑनलाइन क्लास में वेलकम करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आप लोग को ऑनलाइन लेक्चर देने जा रही हूँ, डिलीवर करने जा रही हूँ, वो है सब्जेक्ट इंग्लिश का। बेसिकली आज लेक्चर नंबर 4 के साथ मैं हाजिर हूँ। लेक्चर नंबर 4 में आज हम लोग अपने इस लेक्चर के थ्रू क्या लर्न करने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं हमारा आज का कंटेंट क्या है, जो कि हम आज अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो लेट्स सी एंड मूव टू द न्यू स्लाइड। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेक्चर नंबर 4 में जो आज हमारा टॉपिक है वो है कलर आइडेंटिफिकेशन। क्या है हमारा टॉपिक? कलर आइडेंटिफिकेशन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कलर आइडेंटिफिकेशन के मीनिंग्स क्या है कि कलर्स नेम। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं अपने इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में जो कवर करेंगे वो है हमारे कलर्स नेम। क्या है स्टूडेंट्स? मेरे साथ रिपीट करिए, कलर्स नेम। अब यहाँ पे बेटा मैं आप लोग को कुछ कलर्स पढ़ के बताऊंगी, आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ने हैं और इनकी स्पेलिंग्स को रीड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी स्लाइड में बाकायदा आप लोग को स्पेलिंग के साथ साथ वो कलर भी मेंशन किया हुआ है सर्कल्स ओवल शेप में। आप देख सकते हैं कि आप लोग को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, नीचे स्पेलिंग दी हुई है और ऊपर उसकी कलर मैंने ओवल शेप में उसका फिल करा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो यहाँ पे जो कलर है वो है रेड, RED, रेड। जैसे कि एप्पल होता है, एप्पल रेड कलर का होता है ना, तो यहाँ पे कुछ कलर्स हैं, हम लोग ने वो रीड करने हैं और इनकी स्पेलिंग्स को पढ़ना है। RED, रेड। इसी तरह से ये ब्लू कलर है, ब्लू आसमान होता है, स्काई होता है ना, स्काई ब्लू इन कलर। सो यहाँ पे ब्लू की स्पेलिंग क्या लिखी हुई है? BLUE, ब्लू। आप लोग को कलर्स दिखाने के लिए यहाँ कुछ मैंने रेनबोज शो करें ताकि थोड़ी सी अट्रैक्टिवनेस हो जाए स्लाइड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ रेनबोज नज़र आ रहे हैं, उनमें बहुत सारे कलर्स हैं। हम यहाँ पे सिर्फ 6 कलर्स को पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे ब्लू हो गया। अब नेक्स्ट वन क्या है? ग्रीन, GREEN, ग्रीन। ग्रीन क्या होती है? ग्रीन होती है ग्रास जो होती है, घास जो होती है। जब पार्क जाते हैं तो ग्रास किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है ना। तो अभी हमने 3 कलर्स पढ़े, रेड, ब्लू, ग्रीन। अब नेक्स्ट लाइन में आ जाए, यहाँ पे 3 कलर्स और मौजूद हैं, नज़र आ रहे हैं स्लाइड में। येलो जो है वो क्या चीज़ होती है? जल्दी से बताएं। स्काई पे हम एक चीज़ देखते हैं जो कि येलो कलर की होती है, सन। वेरी गुड, सन। YELLLOW, येलो। YELLLOW, येलो जो होता है वो क्या होता है? सन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स? अब यहाँ पर आ जाए नेक्स्ट वन, हमारा कलर क्या है? ब्लैक, ब्लैक। अब ब्लैक मुझे बताइए क्या होता है? ब्लैक जो है हमारा ब्लैक बोर्ड भी होता है, ब्लैक जो है हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ब्लैक कंप्यूटर भी होता है। तो इस तरह से ये ब्लैक हो गया। अब आ जाते हैं वाइट, WHITE, वाइट। इसी तरह से हमने वाइट कलर पढ़ा। वाइट जो है हमारा बोर्ड होता है, हमारा आपको पता है ना क्लास में वाइट बोर्ड होता है आप लोग का। सो इस तरह से यहाँ पे हमने 6 कलर्स पढ़े, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लैक, वाइट। अब मैंने आप लोग को ये कलर पढ़ा दी है स्टूडेंट्स। अब इसको वाली है लिखने की। अब इसको हम लोग लिखेंगे अपने बोर्ड पे। आप लोगों ने मेरे साथ साथ जैसे टीचर लिखवा रही हैं, आपने इसी तरह से ये बेटा कलर्स को मेंशन करना है अपनी फेयर स्कूल की कॉपी में कलर्स नेम की हेडिंग के साथ। सो लेट्स सी एंड मूव टू द बोर्ड। सो क्लास 1 एडवांस आप लोग देख सकते हैं, मैं आज जो है आप लोग का लेक्चर नंबर 4 में जो टॉपिक कवर करवाने जा रही हूँ और बोर्ड पे जो मैं लिखना सिखाऊंगी आप लोग को वो है कलर्स नेम। आपने कलर्स नेम की हेडिंग अगर मेंशन नहीं होगी तो मेंशन करनी है कलर्स नेम की हेडिंग अपने टॉप लाइन पे, जो कि आपकी हेडिंग लाइन होती है। इसके बाद आपने ये 6 कलर्स नेम जो है 1 by 1 करके 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग के साथ अपने लिखने हैं, जैसे कि मैं लिखना सिखा रही हूँ। बेटा मैं देखें आप लोग को लिखना सिखाऊंगी तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जो टीचर है जो अल्फाबेट जिस लाइन में बना रही है आप भी उसी तरह से इसको बनाएं। R E रेड, पहला कलर क्या हो गया? रेड।
नेक्स्ट वन क्या है? B L U E ब्लू। थर्ड क्या है? ग्रीन। G R E N ग्रीन। फोर्थ क्या है? येलो। Y E डबल L O W येलो। ब्लैक। B L A C K ब्लैक। वाइट। W H I T E वाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों को 6 कलर्स नेम लिखना सिखाया है स्टूडेंट्स। आप लोगों को मैं पेज से भी दिखा देती हूँ कि स्पेलिंग्स आपने जैसे मैंने लाइंस फॉलो करी हैं इसी तरह से आपने भी लाइंस को फॉलो करना है। आप देख सकते हैं मेरा कोई भी अल्फ़ाबेट फोर्थ लाइन को टच नहीं कर रहा। इत्तेफाक है कि यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट फोर्थ लाइन को टच नहीं कर रहा। फर्स्ट 3 लाइंस में ही बने हुए हैं सारे अल्फ़ाबेट्स और साउंड। तो आपने क्या ख्याल रखना है? सबसे पहले एक ख्याल ये रखना है कि आपने लाइंस पे काम करना है और सेकंड ये कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। फर्स्ट लेटर किसी का स्मॉल ना देखूँ मैं, ठीक है बेटा? सबका जो है ये कैपिटल होना चाहिए फर्स्ट लेटर। बाकी जितने भी आगे आएंगे साउंड्स वो सारे स्मॉल आएंगे। यहाँ पे मैंने आप लोग को लेक्चर नंबर 4 में जिस तरह से कलर्स नेम करवाए हैं आपने इसी तरह से ये कलर्स नेम करने हैं। चलते हैं अगेन अपनी स्लाइड की तरफ और देखते हैं आज के हमारे इस लेक्चर नंबर 4 का होमवर्क क्या है। मैं आप लोग को फिर वो समझा देती हूँ। सो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग ये कलर्स नेम कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम चलते हैं अपनी होमवर्क स्लाइड की तरफ। हमारा होमवर्क आज का बेसिकली क्या है मैं 1 बाय 1 आप लोग को ये समझाऊंगी और बताऊंगी कि आपने किस तरीके से कौन सा वर्क कैसे करना है। ठीक है स्टूडेंट? सबसे पहले जो यहाँ होमवर्क मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है इंग्लिश कॉपी। इंग्लिश कॉपी में आप लोगों ने क्या करना है? राइट द कलर्स नेम इन कॉपी। आपने जो है ये कलर्स नेम जो कि मैंने आप लोग को बोर्ड पर लिखकर दिखाया मॉन एडवांस क्लास, आप लोगों ने ये 6 कलर्स नेम अपनी इंग्लिश की कॉपी में डन करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट होमवर्क की तरफ। नेक्स्ट होमवर्क हमारा क्या है? इंग्लिश बुक। इंग्लिश बुक में आपने क्या करना है? इंग्लिश बुक में पेज नंबर 8 बेसिकली आज आप लोग को होमवर्क दिया गया है। पेज नंबर 8 पर आपने क्या करना है मैं आप लोग को बताती हूँ स्टूडेंट्स। ये आप लोग देख सकते हैं मॉन एडवांस क्लास। ये मेरे पास आप लोग की इंग्लिश की बुक मौजूद है। पेज नंबर 8 मैं इसका ओपन कर रही हूँ। पेज नंबर 8 पर जो आप लोगों ने वर्किंग करनी है ये आप लोग देख सकते हैं। पेज नंबर 8 पर ये वर्किंग जो है आप लोगों ने ये करनी है। माई क्लोथ्स यूनिट 3। यहाँ पे ये आप लोग को नज़र आ रहे होंगे। माई क्लोथ्स शर्ट शूज़। मैं आप लोग को पढ़ के बता रही हूँ स्टूडेंट्स। क्लोथ्स होते हैं ना, शर्ट पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं हम, कोट, कैप, ट्राउज़र, सॉक्स, टाई, शर्ट। अब नीचे कुछ एक्टिविटी दी हुई है इसी से रिलेटेड। एक्टिविटी नंबर 5 कंप्लीट दी सेंटेंसेस। आप लोगों ने कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को पिक्चर को देखते हुए। अब यहाँ पे इन्हीं पिक्चर की स्पेलिंग्स ऊपर मौजूद हैं। आपने ऊपर से देखते हुए ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। दिस इज़ माई डैश। अब ये पिक्चर के ऊपर क्या लिखेंगे हम? क्या है ये? कैप। ये लिखी हुई स्पेलिंग यहाँ से लेकर यहाँ कॉपी कर देंगे। ये क्या है? डैट इज़ योर डैश। ये क्या है? टाई। टाई की स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई है, टाई आ जाएगा यहाँ पे। अब ये क्या है? डैट इज़ योर डैश। ये हमारी क्या है? ये है शर्ट। शर्ट की स्पेलिंग ये लिखी हुई और यहाँ पे हमने शर्ट लिख देना है। ये पेज नंबर 8 आप लोग का बुक का होमवर्क है। अब चलते हैं कंपाइल की तरफ। कंपाइल के पेजेस स्टूडेंट देख सकते हैं आप लोग। कंपाइल के जो पेजेस आप लोगों को मेंशन है यहाँ पे मेरी स्लाइड में वो है 14 एंड 15। पेज नंबर 14 एंड 15 आपने करना है अपनी कंपाइल में। ये मेरे पास आप लोग की स्टूडेंट्स कंपाइल मौजूद है मॉन एडवांस क्लास। ठीक है? पेज नंबर 14 15 इंग्लिश पोर्शन में ओपन करेंगे। हमने 13 पेज तक कंप्लीट कर लिया था।
पेज नंबर 14 और 15 पे हमारी जो वर्किंग है वो है ये, आप लोग देख सकते हैं। पहले पेज नंबर 14 की बात करेंगे। पेज नंबर 14 पे आप लोग देख सकते हैं क्या है, सर्कल द वर्ड दैट हैव लॉन्ग वॉवल ओ। उन वर्ड्स को सर्कल करना है जिनका लॉन्ग वॉवल वर्ड क्या है, ओ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लॉन्ग वॉवल वर्ड से मुराद क्या है, यहाँ देखिए मैंने एक एग्जांपल के लिए आप लोगों को करके भी दिखाया हुआ है। डबल ओ आ रहा है, लॉन्ग वॉवल। ओ जो होता है हमारा वॉवल होता है। अब अगर ओ दो आ जाए तो आवाज़ क्या हो जाती है, बू, ओ। तो यहाँ पे ये लॉन्ग वॉवल ओ जो है, डबल ओ जहाँ आएगा उन लफ्ज़ को आपने उन जो हमारे वो वर्ड्स हैं उनको आपने क्या करना है, सर्कल करना है। यहाँ पे देखिए जूम, जूम, ये लॉन्ग वॉवल ओ का साउंड आ रहा है, डबल ओ आ रहा है, इस पर भी सर्कल हो जाएगा। शूट, यहाँ पे भी डबल ओ आ रहा है, इस पर भी सर्कल कर देंगे। जो डबल ओ साउंड आएगा ना उसको आपने सर्कल करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आ जाए पेज नंबर 15 की तरफ। पेज नंबर 15 क्या है, सर्कल द वर्ड्स दैट हैव लॉन्ग वॉवल ई। जिस तरह से ओ वॉवल वर्ड था लॉन्ग वॉवल वर्ड, इस तरह से ई भी वॉवल होता है और डबल ई साउंड जो होगा यहाँ पे उन वर्ड्स को सर्कल करना है। ये बीट है, बीट, चीक, यहाँ पे डबल ई नहीं आ रहा, ए आ रहा है, यहाँ पे सर्कल नहीं होगा। जीप, ये आ रहा है डबल ई साउंड। इसी तरह से एक और देख लेते हैं, स्नीज और नी। तो ये आपने तमाम जो इन पेजेस पे वर्ड हैं डबल ओ साउंड के, डबल ई साउंड के, पेज नंबर 14 पे डबल ओ के करने हैं इस वाले पेज पे, और इस वाले पेज पे डबल ई के करने हैं सर्कल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट होमवर्क की तरफ। नेक्स्ट होमवर्क देखते हैं क्या है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट होमवर्क क्या है, मैंने आप लोगों को कॉपी वर्क भी बता दिया है, बुक वर्क भी बता दिया है, कंपाइल वर्क भी बता दिया है। इंग्लिश ओरल आता है ऊपर, आप लोग का जो इंग्लिश ओरल है उसमें क्या करना है, लर्न करनी है स्पेलिंग से आप लोग को, कलर्स टाइप की, जो कि मैंने आज आप लोग को करवाई। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे आइए, मैंने आप लोग को आज का लेक्चर नंबर 4 का तमाम होमवर्क जो है समझा दिया है। आप लोगों ने 1 पेज बुक में करना है, 2 पेजेस कंपाइल में करने हैं और 1 पेज कॉपी में करना है, और इसके अलावा आपने स्पेलिंग्स को लर्न करना है कलर्स टाइप की। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरा लेक्चर ख़त्म होता है। Hello viewers, if you like our online lectures, so keep subscribe, like and share our YouTube channel. The channel link is on the screen. The NCPSS and the HSPSS online lectures, and the next one is Professor M.M. Manzoor official. So students, यहाँ पे मेरा लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 4 ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।